हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग जैसा कि हम लोग अपनी मैग्नेट को कंप्लीट कर रहे थे और मैग्नेट की आज हम लोग अपनी 4th क्लास के अंदर हैं, जहां पर ऑलरेडी हम लोग 3 क्लासेस को कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने मैग्नेट के अंदर जैसा कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अभी पढ़ रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने बायो-सेफ्रेट लॉ के साथ हम लोगों ने एक सर्कुलर कॉइल के ऊपर हमने सीखा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाल पा रहे होंगे, यानी कि एक वृत्तीय कुंडली के ऊपर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकाल रहे होंगे, ये हमने सीखा है। बायो-सेफ्रेट लॉ सीखा है। ये दो टॉपिक हमने काफी अच्छे से सीखे और डिस्कस किए। अब जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रखने वाला है कि एक सर्कुलर क्या हो, एक रिंग हो, एक वृत्तीय रिंग दे रखी है। करा हमने पहले भी था, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? पहले हमने वृत्तीय, अगर आपने पहले वाली क्लास देखी है, लेक्चर नंबर 3 देखा, तो वहां पर सीखा और समझा कि अगर कोई वृत्तीय कुंडली हो तो वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो कितना बनता है। और जो आपने दूसरा जो सीखेंगे, जो आज हम सीखेंगे, वो यही सीखने वाले हैं, उसी का आप अपडेटेड वर्जन मान के चलिए इसको, तो आपको समझने में आसानी होगी जिसने ऑलरेडी पहले वाली क्लास ले रखी है कि अगर एक वृत्तीय कुंडली मुझे दे रखी है, उस वृत्तीय कुंडली से मैं बात करूंगा उसके सेंटर से किसी डिस्टेंस पर। अगर कोई वृत्तीय कुंडली मेरे पास ऐसे दे रखी है तो उसके सेंटर से किसी डिस्टेंस पर मैं क्या मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर पा रहा हूंगा, मतलब मुझे क्या चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिल रहा होगा। ये हमारा एक टॉपिक है जो आज की क्लास में रहने वाला है, जिसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो पेन और कॉपी लेके अपने साथ और मेरी क्लास में जब भी बैठे, अगर आपके पास नोट्स है, आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं से पढ़ रहे होते हैं, तो आप लोग अपने नोट्स वगैरह लेके जरूर बैठे। एक रफ कॉपी लेके बैठे, तो जो भी मैं करवा रहा हूं साथ साथ समझते चलो और साथ साथ ही मेरे लिखते भी चलो। इससे क्या होगा, इससे आपका रिवीजन होगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन के अंदर। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपना बिगर टाइम वेस्ट करते हुए। तो आज का जो हेडिंग है, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं? एक सेकेंड, जरा हम लोग अपने कलर डिजाइन कर लें। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं क्या, बायो-सेफ्रेट लॉ सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं हम लोग? बायो-सेफ्रेट लॉ। और बायो-सेफ्रेट लॉ के बाद हम लोगों ने सेकंड जो टॉपिक सीखा, तो बायो-सेफ्रेट लॉ के अंदर हमने क्या सीखा भाई? बायो-सेफ्रेट लॉ क्या था, एक बार लिख के बताएं जल्दी से। तो हमारे पास जो बायो-सेफ्रेट लॉ था, बायो-सेफ्रेट लॉ क्या था? बायो-सेफ्रेट लॉ अगर आपको याद हो, बायो-सेफ्रेट लॉ था क्योंकि वही पूरे चैप्टर का क्या है भाई, उस पूरे चैप्टर की जान है। अगर वही नहीं आएगा तो भाई कुछ नहीं आएगा। तो डीबी वेक्टर इज इक्वल टू क्या था भाई? डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ठीक, आई आएगा। फिर क्या था? डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये है हमारे पास बायो-सेफ्रेट लॉ। याद है सभी को? ये है हमारे पास क्या? बायो-सेफ्रेट लॉ। तो ये बायो-सेफ्रेट लॉ की वजह से हम लोग बाकी की सारी चीजें कर पा रहे हैं और आज की क्लास में भी इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है, अच्छे से बायो-सेफ्रेट लॉ को याद रखना है कि भाई बायो-सेफ्रेट लॉ हमारे पास क्या था। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है भाई, ये भी याद रखना कि म्यू नॉट ओवर 4 पाई की जो वैल्यू है वो क्या होती थी? वो होती है हमारे पास 10 की पावर -7। ये आपको याद रखनी है। क्या रखनी है? आपको याद रखनी है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये आपको हेडिंग है जो ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। दूसरा क्या ध्यान रखना है, और ये बायो-सेफ्रेट लॉ किसके लिए था भाई? एक वायर के लिए। इस वायर से मुझे आर डिस्टेंस पॉइंट पी पर क्या निकालना था भाई? मुझे इसमें करंट फ्लो हो रहा था आई, और मुझे निकालना क्या था? बी एट एंगल थीटा। इसकी जो लेंथ थी वो क्या थी? डीएल इसकी लेंथ थी। आपको याद होगा, तो एक बार मैंने रिवाइज करवा दिया। सेकंड जो देखने को मिला, जो हमने कल की क्लास में सीखा था, वो क्या था? एक सर्कुलर कॉइल होगी ऐसे, ये सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा आई, तो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां बनेगी? बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड बी का जो फॉर्मूला था वो क्या था? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ओवर आर। यही था ये म्यू नॉट अपॉन 2 आर था, ऑलवेज म्यू नॉट अपॉन 2 आर।
2 पाई तो कट जाता है, तो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये फॉर्मूला था जो हमने क्या किया भाई, कंप्लीट किया। क्लियर है सभी को? क्लियर है? तो अब हम जो डेरिवेशन करेंगे उसमें ये जो हमको टर्म दे रखा है, हमें ये फॉर्मूला क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये फॉर्मूला हेल्प करेगा। तो आपको हेडिंग लिखनी है, क्या आपको हेडिंग लिखनी है कि हमको जो अब फाइंड करना है वो फाइंड क्या करना है। तो हेडिंग बना लेते हैं जरा। हमारे पास जो हेडिंग रहेगी वो हेडिंग है, क्या है वो, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। ये हमारे पास हेडिंग है जो हमने क्या करनी है, आज कंप्लीट करनी है। इसकी हिंदी क्या है, क्योंकि भैया हमें तो हमारा पेपर हिंदी में आएगा, तो इसकी हिंदी क्या है, इसकी हिंदी है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। मतलब क्या करना है, हिंदी है इसकी, हिंदी लिख लें जरा। वृत्तीय कुंडली की अक्ष पर, वृत्तीय कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना। ये हेडिंग है हमारे पास। तो अब आपको इसको देखना कैसे, अज्यूम कैसे करना है। मान लो जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं, अब समझो जरा। पहले मैं एक बार आपको ऐसे बना के दिखाता हूं, जरा ध्यान देना। डायग्राम कुछ होगा इस तरीके से, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। ऐसे सही बन गया ना? सही बन जाए भाई। कुछ इस तरीके से डायग्राम होगा। अब थोड़ा सा मैनेज कर लेना है ना। तो ये ऐसा डायग्राम मुझे देखने को मिलेगा। ये मेरे पास क्या, ये सर्कुलर कॉइल है, ये मतलब एक वृत्त है ये, क्योंकि सामने से देखोगे तो वैसे दिखाई नहीं देगा, ये है गोल। लेकिन जब ऐसे देखोगे तो देखो हाथ मेरा ऐसे दिखाई दे रहा है ना, तो वैसे ये दिखाई देगा। तो इसके सेंटर से हमने क्या कहा, इसके सेंटर ओ से ये हमने कोई पॉइंट बना लिया, और ये एक्स डिस्टेंस पर हम बात कर रहे हैं। इसकी जो रेडियस है वो है r। ठीक, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है I, और इसके छोटे से पार्ट मान लो यहां से यहां तक ये रहा, ये छोटा सा पार्ट इसका, ये है हमारे पास क्या, dl। क्योंकि ओवरऑल लेंथ कितनी होगी, l होगी, तो हमने बोला dl है। तो अब क्या करना है भाई, अब कुछ नहीं करना हमको, तो भाई इस dl की वजह से देखना है भाई यहां पर क्या होगा। यहां से जरा देखो, इस dl ने एंगल क्या बनाया, थीटा। एंगल क्या बनाया, थीटा। अब इस dl के एंगल थीटा से, किससे भाई, थीटा से क्या होगा, कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा सा आगे एक्सपेंड कर दो, ये भी एंगल थीटा होगा। इसको मैं जब हटाऊंगा, इसको जब हम लोग वेक्टर रिजॉल्व करते तो मैंने बताया था, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा db, क्योंकि छोटा सा dl वेक्टर है तो छोटा सा ही चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। एंगल थीटा ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर थीटा, तो ये इस वाले कंपोनेंट पर आएगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा db cos थीटा। कहां से आएगा भाई, वेक्टर रिजोल्यूशन से, क्लास 11th में सीखते हैं। ये क्या होगा, db sin थीटा, है ना। जैसे भाई यहां से आ रहा है ऐसे यहां से भी तो आ सकता है, यहां से आने में थोड़ी मना कर देगा ये, ऐसे यहां से भी आएगा। तो एक फिर से दोबारा से, फिर जैसे कि यहां पर जो एक बन रहा था, इसको जैसे कि मतलब सेम ऐसे ही अज्यूम कर लो, इधर भी होगा। तो जो इधर हो रही है कहानी, वही कहानी इधर होगी। इधर वाली कहानी में क्या होगा, फिर से साइन, मतलब ऐसे होगा, फिर कॉस थीटा बनेगा, ये साइन थीटा बनेगा। साइन थीटा और साइन थीटा आमने सामने पड़ेंगे, तो साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे हमेशा।
ऊपर वाले दोनों बचेंगे जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, डी कॉस थीटा। ऊपर वाले सब हमेशा क्या होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। साइन थीटा वाले हमेशा आमने सामने देखने को मिलेंगे, चाहे इधर से आओ, चाहे इधर से आओ, चाहे यहां से आओ, यहां से आओ, क्योंकि यहां से आएंगे तो ऐसे जाएगा, यहां से आएंगे तो ऐसे जाएगा, तो टूटेंगे ऐसे, फिर ये ऐसे भागेगा। तो सामने सामने वाले हमेशा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सामने सामने वाले हमेशा कैंसिल आउट होते हुए दिखेंगे। याद रहेगा। तो आपको ये केस हमेशा ध्यान रखना है। और इसी डायग्राम को हम लोग क्या करते हैं भाई, इसी डायग्राम को हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से डिजाइन करते हैं, क्योंकि ऐसे देखने को मिलेगा आपको पेपर में। मतलब पेपर में जब बनाओगे, अपनी बुक्स में बनाओगे, तो आपको ऐसे होगा आपकी बुक्स के अंदर। ये पॉइंट मान लो पी ऐसे दे रखा है। अब ध्यान से सुनते रहो, समझते रहो। सिंपल, ये डिस्टेंस होगी आपके पास, इसका रेडियस, ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो होगी x, क्लियर है, वो होगी x। हमने कहा कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक। ओवरऑल लेंथ इसकी L होगी, हमने छोटा सा एलिमेंट लिया, ये क्या हो गया, dl हो गया। अब देखो एक केस यहां से ले लिया, एक केस मैंने ले लिया यहां से, ताकि हम कंपैरिजन कर पाए। क्या कर पाए, ताकि हम कंपैरिजन कर पाए। तो हमेशा आमने सामने वाला केस लेके चलना है। कौन सा लेके चलना है, हमेशा आमने और सामने वाला केस। मान लो यहां बैठे हो तो इसके सामने का ले लो, यहां बैठे हो इसके सामने का ले लो, यहां बैठे हो इसके सामने का ले लो, यहां बैठे हो इसके सामने से ले लो। मतलब मान लो कि आपके हाथ में एक चूड़ी है, अब वो पहनते तो हो नहीं, लेकिन मान लो है, ठीक है, घर में से ले लेना मम्मी जी की। तो अब क्या करना भाई, एक पॉइंट पकड़ ले, ठीक, उसके सामने वाले देखो, फिर दूसरा पॉइंट पकड़ ले, ठीक, उसके सामने वाला देखो, फिर एक पॉइंट पकड़ ले, फिर उसके सामने वाला देखो। तो जब भी ऐसा देखोगे तो हमेशा आमने सामने वाले दिखेंगे। तो आमने सामने वाले जब देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, आमने सामने वाले देखेंगे जब ये देखने को मिलेगा कि ये देखो इधर की तरफ चलेगा कुछ इस तरीके से, ये एंगल थीटा, फिर कुछ ऐसे, है ना, और इसको थोड़ा सा आगे बना दो, अगर यहां पर भी एंगल थीटा मुझे देखने को मिलेगा। तो कुछ ये कहानी चल रही है, सॉरी, एंगल थीटा तो वहां से लिया था ना, एक सेकेंड पीछे करना पड़ेगा। ये एंगल थीटा ये है ना, तो एंगल थीटा ये वाला, एंगल थीटा ये वाला है, और ये है 90। तो ये होगा क्या मेरे पास, ये होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब इसको फिर मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से, और फिर इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूंगा, ये एंगल मिलेगा मुझे क्या, थीटा, ठीक। हाँ, क्यों, क्योंकि अगर मान लो यहां पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऐसे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऐसे, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से थीटा, ये थीटा, तो फिर ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो फिर से क्या हो जाएगा, वो मुझे थीटा ही देखने को मिलेगा। डायग्राम समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी का आप काफी अच्छे से कर पाएंगे। कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, कैलकुलेशन तो आसान है, इंपॉर्टेंट है डायग्राम को समझना। इंपॉर्टेंट अगर डायग्राम समझना है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई ये कहानी कैसे चल रही है। मैंने कहा जैसे कहानी वहां ऊपर से चल रही थी, मैंने कहा ठीक है, कहानी इसके नीचे से भी लेते आओ, ठीक है, कहानी इसके ऐसे नीचे से भी लेते आओ, ऐसे। तो यहां पर भी क्या बनेगा भाई, यहां पर भी एंगल थीटा बनता हुआ दिखाई देगा, रेडियस बना लेंगे यहां पर ऐसे, है ना। और फिर से ये क्या होगा भाई, 90 माइनस थीटा की कहानी चल रही है, इसका फिर ये मीट अप पॉइंट, ये फिर से ऐसे बन जाएगा यहां पर। तो ये क्या बनेगा दोबारा से, ये दोबारा से एंगल थीटा बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि छोटा सा हमने लिया है क्या, डीएल। तो हम इस छोटी सी वायर पे बात करें, क्योंकि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो इधर बनेगा क्या, डीबी, वही डीबी नीचे बनेगा। डीबी डीबी खेल रहे हैं दोनों, क्या खेल रहे हैं भाई, डीबी डीबी खेल रहे हैं। और ऊपर क्या बन रहा है भाई, यहां पर वेक्टर बन रहा है। क्या बन रहा है, वेक्टर बन रहा है। और मुझे क्या देखने को मिलेगा कि जब मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर को रिजॉल्व करूंगा, क्या करूंगा मैं भाई,
मैं इन वेक्टर्स को रिजॉल्व करूंगा। ये वेक्टर मैंने यहाँ से रिजॉल्व किया, ये वेक्टर मैं जब रिजॉल्व करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि जिसके साथ भाई वेक्टर दे रखा वो होगा db cos थीटा, और इधर क्या होगा, ये होगा db sin थीटा। ठीक इसी प्रकार जब हम लोग इस वाले वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे दोबारा से, ये हमको देखने को मिलेगा db cos थीटा, फिर इसके सामने वाला होगा क्या भाई db sin थीटा। आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी और एक चीज दिख रही होगी कि db cos थीटा और db sin थीटा जब आमने सामने देखेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इफेक्ट दोनों की वजह से क्या होगा, जीरो होगा। अब इस केस में जब इफेक्ट एक दूसरे की वजह से जीरो होगा तो सामने कौन बैठा भाई, db cos थीटा, ये भी है db cos थीटा, तो db cos थीटा db cos थीटा दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जैसे कि इधर से ऐड करेगा, फिर यहां से ऐड करेगा, फिर एक अब मान लो ये आमने सामने वाला लिया, अब इसके आमने सामने वाले ले लो, फिर इसके आमने सामने वाले, मतलब इसके आमने सामने वाले ले लो। तो हमेशा जब भी आमने सामने वाले केस लोगे तो हमेशा क्या होगा भाई, db cos थीटा हमेशा क्या, db sin थीटा हमेशा कैंसिल आउट होगा और db cos थीटा सब एक डायरेक्शन में आएंगे, एकदम ऐसा चक्कर सा बना लेंगे। अब जब एकदम ऐसे चक्कर सा बना लेंगे तो सब उधर ही भाग रहे हैं, तो सबको जोड़ना है, सबको क्या करना है भाई, जोड़ना है, क्योंकि एक का पहले एक की वजह से क्या निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, लेकिन हमको निकालना है पूरे इस पूरी रिंग पर। हमने तो छोटे से पार्ट का वो लिखा है ना, वो db क्या है इस छोटे से पार्ट के लिए, हमें तो पूरी रिंग पे निकालना है। तो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, फिर उन सबको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए हेल्प करेगा कौन, इंटीग्रेशन। ये बातें वही समझ में आ रही होंगी जिसने ऑलरेडी 3 क्लास मेरी ऑलरेडी पहले ले रखी हैं और जिसने शुरुआत से काफी अच्छे से समझा है और जिसको फिजिक्स की थोड़ी बहुत समझ है और मैथ्स की भी थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए इसको समझने के लिए। यहां तक क्लियर है? एक सेकेंड बस रुकना जरा। हाँ, अगर यहां तक क्लियर तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये क्लियर है तो मैं आगे डिस्कस करना चाहूंगा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इसकी वजह से जो मुझे क्या देखने को मिलेगा, इसकी वजह से जो हमको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी वो क्या होगी, dB वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाई r की क्यूब। ये हमको देखने को मिलेगा, ये हमको देखने को मिलेगा। अब क्या करना है, ये होगा भाई dB, क्या होगा ये, dB बराबर म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई dl r साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई r की क्यूब, साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई r का क्यूब। अब क्या करना है, अब क्या करना है, कुछ नहीं। यहां मुझे देखने को मिल रहा है क्या, यहां देखने को मिल रहा है एक r से एक r निबट लिया तो r बचेंगे 2। क्या बचेंगे भाई, r बचेंगे 2। तो क्या होगा ये होगा dB बराबर म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई dl अपॉन r का स्क्वायर। ये हमको वैल्यू मिलेगी किसकी, dB की। क्लियर है सभी को, क्लियर है? अब इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें हम लोग r की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो r है, ये जो r है, ये r कौन सा है, ये r होगा ये है वो r। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल देख के तुम्हें पता चल गया होगा भाई, ये तो पाइथागोरस बन रहा होगा यहाँ पर। तो पाइथागोरस के लिए क्या देखने को मिलेगा, यहां लिख लेते हैं इसको, क्या लिख लेते हैं भाई, इसको यहां लिख लेते हैं। क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है भाई, r का स्क्वायर बराबर लंब मतलब r है कैपिटल वाला, लेकिन r स्क्वायर प्लस आधार यानी कि x है, x का स्क्वायर। r को उधर पहुंचाओ उधर, तो r बराबर हुआ क्या, अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो मैंने कहा ये मेरे को r की वैल्यू तो पता चल गई, मैंने कहा r की वैल्यू पता चल गई तो लगाओ इसमें, फिर क्यों वेट करना है। मैंने कहा फिर वेट नहीं करना तो हम लगाते हैं। क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे dB बराबर म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई dl। r की जगह पर क्या लिखना है भाई, अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्या लिखना है, अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ध्यान देना जरा,
क्योंकि यहां पर क्या आएगा स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही क्यों ना लिख लूं डायरेक्ट, क्या लिख लें आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही क्यों नहीं लिख लें, क्योंकि आर स्क्वायर कह रहा है वो, आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो कैपिटल आर लिखना था वो लिखना भूल गए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बोला ना आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को ही क्या कर लेंगे भाई यहां पर मेंशन कर लेंगे और लिख लेंगे। अब आते हैं आगे की तरफ, क्योंकि अब ये हमने dB की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर ली, लेकिन हमारा एक्चुअल आंसर में क्या है dB cos थीटा, क्या है भाई dB cos थीटा, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है dB नेट इज इक्वल टू dB cos थीटा। ये cos थीटा वाली टर्म है जो हमको क्या करनी है एक्चुअल में फाइंड करनी है, क्या करनी है भाई एक्चुअल में फाइंड करनी है। तो dB हमने कहा कि भाई क्या कर दो इन दोनों का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इन दोनों का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा इंटीग्रेशन कर दो, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन जब करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत होगी कहां से 0 से, फिर पहुंचोगे B तक, इसका पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सर्कल की शुरुआत होगी 0 से कहां तक भाई 2 पाई r तक, क्योंकि एक पॉइंट से चलना जब शुरू हो गए तब मैग्नेटिक फील्ड निकालना शुरू करोगे, तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड dB, फिर छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड dB, तो करते 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 पूरा चक्कर लगा लोगे तो वो B बन जाएगा। अब ऐसे ही मैं क्या कह रहा हूं कि तुमने वृत्त पर चलना शुरू किया है, तो जब चलना शुरू करोगे तो शुरुआत में चले कहाँ हो, तो शुरुआत में जब चले नहीं तो चुंबकीय क्षेत्र भी कुछ नहीं बनेगा, तो वहां पर क्या होगा भाई dB भी 0 होगा और सर्कल पर चलना भी शुरू कर रहा है वो भी 0 होगा। घूमकर 2 पाई कंप्लीट कर कर आ गए तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, क्योंकि पूरे चक्कर का निकालना है, तो पूरे चक्कर का क्या हो गया हमारे पास क्या B, पूरे चक्कर का क्या हो गया भाई पूरे चक्कर का हमारे पास हो गया B। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको खाली वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि इसको यहां से यहां तक कर रहे हैं dB का हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, जब हम लोग निकालेंगे तो वो निकलेगी B, या आप लोग आराम से कर पाएंगे। dB की वैल्यू मुझे पता है तो मैं इसकी वैल्यू यहां से क्या कर दूंगा वैल्यू इसको पुट कर दूंगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां से लिखने वाला हूं लिमिट 0 से 2 पाई r, dB की वैल्यू ये रही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या आएगी है यहां से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फिर क्या आएगा ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू डी एल अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय। अब मैंने कहा cos थीटा की वैल्यू भी हम लोग एक साथ लिख लेते हैं क्योंकि हमको वो हेल्प करेगी। तो देखो cos थीटा कहां से निकलेगा, थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब, आधार और ये कण, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कण, तो cos थीटा को कहां लिख लेते हैं, cos थीटा को यहां लिख लेते हैं, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कण, तो cos थीटा बराबर, ये थीटा यहां से देखना, यहां से नहीं मत देखना, थीटा के सामने वाला लंब ये आधार और ये कण, आधार है r, कण है ये, तो क्या हो जाएगा कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, बस ये वैल्यू निकालनी थी। cos एक्चुअल में थीटा है ये, हाँ, तो cos थीटा इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, तो मुझे यहां लिखना होगा क्या कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, तो वैल्यूज क्या मिलेंगी मुझे B बराबर 0 से 2 पाई r म्यू नॉट ओवर 4 पाई, फिर क्या करना है मुझे I मल्टीप्लाइड बाई डी एल, अब नीचे लिखना पड़ेगा मुझे क्या r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या लिखना पड़ेगा कैपिटल R। अब r की जगह पर क्या लिखेंगे, r की जगह पर लिखेंगे हम लोग r की वैल्यू, r की वैल्यू क्या है अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है भाई अंडर रूट के अंदर, क्या है भाई अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब पावर 1 है यहाँ पर इसको ब्रैकेट में बंद करो, तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर हाफ है, तो 1 और हाफ कितना हो जाएगा, यानी कि 1 और आधा हो जाएगा 1.5, तो यहां मैं लिख पाऊंगा इसको b बराबर इंटीग्रेशन के अंदर 0 से 2 पाई r म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डी एल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डी एल अपॉन में आएगा I डी एल के साथ देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर
3/2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाइडेड बाई आर, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइडेड बाई क्या, कैपिटल आर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है, जो भी कांस्टेंट टर्म्स उनको क्या कर लो, बाहर बना लो। ये सब कांस्टेंट है, बाहर सेट कर लो इनको। मैंने कहा बाहर सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये होगा μ0/4 आई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या लिखना है भाई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इंटीग्रेशन के अंदर 0 से लेके 2πr और dl। अब dl का इंटीग्रेशन क्या होता है, l, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो l में जब 2πr लिखेंगे तो वो बनेगा 2πr माइनस 0 रखेंगे फिर 0 बनेगा। तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो लिख पाएंगे, या फिर हम इसको करके ही देख लेते हैं एक बार, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि पेपर में जब अच्छे से करके आओगे तो नंबर भी क्या मिलेंगे, अच्छे अच्छे तो मिलेंगे भाई। पेपर में जब अच्छे से करके आओगे इसको, जब ये आएगा तो नंबर भी तो क्या मिलेंगे, नंबर भी तो अच्छे अच्छे ही मिलेंगे। 0 से कितना, 0 से 2πr, बस हो गया। और क्या करना है, और कुछ नहीं करना। अब क्या करना है यहाँ पर, अब हमें करना पड़ेगा इसको ऐसे, ये लिखेंगे हम लोग b बराबर μ0 क्या है, μ0/4π, ठीक, μ0/4π आई आर, और क्या है ये आई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पर, पहले अपर लिमिट 2πr माइनस 0, क्या लिखना है यहाँ पर 2πr माइनस 0। जिसको नहीं आता है मैं थोड़ा सा समझे जरा, पहले इंटीग्रेशन कर लिया, dl का इंटीग्रेशन होता है l, फिर इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, और फिर लिखेंगे हम लोग क्या, लोअर लिमिट। तो 2πr माइनस 0 हम लोग यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे। यहां अगर ध्यान दो तो कुछ कटता हुआ दिखाई दे जाएगा, 2π से कट जाएगा ये 2 टाइम्स, ठीक है ना, हाँ 2πr से 2 टाइम्स। तो फॉर्मूला हमें मिलेगा b बराबर μ0 आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगा भाई, ये होगा हमारे पास पूरा फॉर्मूला किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। कहां पर भाई, सर्कुलर लूप पर, सर्कुलर कॉइल पर, ठीक। μ0 आई डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। पावर में 3/2 भी चल रहा है, याद रखें, पावर में 3/2, पावर में 3/2। ये फॉर्मूला है, ये डेरिवेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा सीरियस दिखाई दे रहा हूँ भाई, थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं सर, तो क्योंकि पेपर भी आ रहा है, पेपर में काफी अच्छे मार्क्स भी हमको लेके आने हैं, उसके लिए थोड़ा सा तो हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि सीखना इंपॉर्टेंट है, और बाकी की तो सारी बातें चलती रहेंगी हमारे साथ, और आप काफी अच्छे से कर पा रहे होंगे। जो बच्चे बोल रहे हैं कि भैया हमको लाइव क्लास में मजा आ रहा है, आपको लाइव क्लास में मजा आएगा, हमेशा आएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं आऊंगा, लाइव भी आऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले पूरा कोर्स अच्छे से पहले कंप्लीट करवा लूं, ताकि मैं आपको काफी अच्छे से एकदम डिटेल्ड में डेडिकेशन के साथ आपको हर एक टॉपिक जो भी मैं सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, वो आप तक काफी अच्छे से पहुंचे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टॉपिक को समझाते हुए फिर इधर घूम लिए उधर घूम लिए, ये नहीं करना है मुझे। तो पहले काफी अच्छे से सीखो, समझो। जैसे ही हम ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे नवंबर और दिसंबर तक, फिर जनवरी में टेंशन नहीं लेनी है, जनवरी में आपके साथ बिल्कुल लाइव रहने वाला हूं, और जनवरी में 1.5 2 घंटे की हम लोग क्या कर रहे होंगे, पूरी मैराथन क्लासेस कर रहे होंगे, जहां पर हम लोग फुल रिवीजन कर रहे होंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। उससे पहले ये वाली सभी क्लासेस आपको देखना इंपॉर्टेंट है, पूरी प्लेलिस्ट देखना इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैं पढ़ा चुका हूं। इसको कंप्लीट करवाने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे मैग्नेटिज्म पर, मैग्नेटिज्म कंप्लीट करके फिर हम लोग EMI करने वाले हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, और आपको लगे रहना है बस। आपके पेपर में काफी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, आप टेंशन बिल्कुल भी ना ले। आपको अगर ये क्लियर हो गया होगा तो अब इसके थोड़े केसेस डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं, इसके थोड़े से केस डिस्कस करते हैं। तो केस नंबर 1 क्या कहता है
केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 ये है कि आप कहाँ बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं इसके सेंटर पर। कहाँ बात कर रहे हो उसके, आप बात कर रहे हैं इसके सेंटर पर। हाँ, आपने कहा कि आपको खाली, आपको अब एक्सेस पे नहीं निकालना। जैसे कि कल वाला एग्जांपल हो गया, दोबारा से कल वाला एग्जांपल ये हो गया भाई, सर्कल के कहाँ निकालना है आपको, सेंटर पर निकालना है। अब तो आपके पास खाली क्या बची, आपके पास अब खाली रेडियस ही तो बची और इसकी लेंथ बची एल, और तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि अब ये कहीं गया ही नहीं, एक्सेस पे तो बाहर है ही नहीं। तो यहां पर एक्स कितना हो गया, एक्स हो गया 0। एक्स कितना हो गया 0। कहां पर निकालने हम लोग, कहां पर, इसके केंद्र पर। कहां पर, केंद्र पर। अब जब केंद्र पर निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला जो अभी अभी मैंने निकाला क्या है भाई, b बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ये है ऊपर, नीचे क्या है 2 है, फिर क्या है आर स्क्वायर है, फिर क्या है एक्स स्क्वायर है, फिर क्या है इसकी पावर में 3/2 है। क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर 0 है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर निकल लेगा। फॉर्मूला जो हमको देखने को मिलेगा कुछ ना कुछ वो ऐसा देखने को मिलेगा, b बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में ये होगा 2 आर क्यू। क्या होगा यहां पर, एक आर से एक आर चला जाएगा, मतलब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा। जो फाइनल गिवन फॉर्मूला होगा वो होगा मेरे पास क्या, और ये ऐसे ही लिख लेते हैं हम, ये होगा b बराबर कितना होगा हमारे पास, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अगर आपको याद हो तो कल हमने यही फॉर्मूला ड्राइव किया था, अगर आपको याद हो हमने कल यही फॉर्मूला ड्राइव किया था, वो एक उसका मेथड अपना अलग था। आप इस वाले मेथड से भी, मतलब आप पूरा पहले शुरुआत से लेकर, कहां से बच्चे, आप यहां से, आप शुरुआत से ये डायग्राम बनाए, आप इस मेथड से करना चाहे इस मेथड से भी कर सकते हैं, क्लास नंबर थर्ड वाले मेथड से ना करके, वो उसका एक्चुअल मेथड है, ये भी इसका एक्चुअल मेथड ही है। आप ऐसे करना चाहे आप इसको ऐसे भी कर पा रहे होंगे। क्या करना है भाई, आप सेंटर पे निकाल लेते, आपने एक्स 0 कर दिया, आपने पहले पूरा ये डिटेल्ड डेरिवेशन करा, इसमें सब कवर हो गया, फाइनल फॉर्मूला ये मिला, फाइनल फॉर्मूला ये मिला। आपने कहा नहीं भाई मैं तो खाली सेंटर पे निकालना है, मैंने कहा मैं एक्स पे नहीं जा रहा, मैं कहीं जा ही नहीं रहा, मैं तो अपने सेंटर पे ही घूम रहा हूं। मैंने कहा क्या करो, एक्स को 0 कर दो। एक्स को 0 करते ही कल वाला फॉर्मूला हमको दोबारा से देखने को मिल गया, कल वाला ही फॉर्मूला हमको दोबारा से ही देखने को मिल गया, याद रहेगा। अब केस नंबर 1 हो गया, अब बात करते हैं केस नंबर 2 के लिए। केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 ये है, एट अ डिस्टेंस x इजिकल टू आर, एट अ डिस्टेंस x इजिकल टू आर, मतलब क्या है, कुछ दूरी पर, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इसको जरा। तो वो दूरी क्या होगी, मान लो हमारे पास वो ये रहा ऐसे, ये कुछ ऐसे होगा, रिजल्टेंट ये है r। अब जो x है, मान लो b हमें निकालना है, क्या निकालना है भाई, b निकालना है जो इस डायरेक्शन में होगा। तो जो x है वो बराबर हो गया है किसके भाई, वो बराबर हो गया है r के। अब x बराबर हो गया है अगर r के, तो क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना। और मान लो करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक। अब क्या करना है, अब जो फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला है b बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो x को आपको r रखना है, आपने कहा जितना बड़ा मेरा वृत्त होगा मैं उतनी ही दूरी पे निकालना चाह रहा हूं, मतलब जितना बड़ा गोला है उतनी ही, मतलब गोले की त्रिज्या के बराबर ही मैं दूरी पे निकालने वाला हूं। तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या लिखना हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा आर स्क्वायर, फिर क्या लिखना पड़ेगा 3/2, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर 2r स्क्वायर। तो मैं यहां लिखूंगा इसको r बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2
r² 2 r² की पावर 3/2। ठीक, आप इसको अलग अलग चेंज कर सकते हैं। कैसे कैसे, शायद इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाओ। आप इसको लिख लेंगे r बराबर μ0 I r² डिवाइडेड बाई 2। अब देखो, जिनको समझ नहीं आ रहा होगा भैया इसको कैसे करें, आप क्या करो, 2 की पावर 3/2 अलग लिख लो, 2 की पावर 3/2 को अलग लिख लो, और r² की पावर 3/2 को अलग लिख लो, r² की पावर 3/2 को अलग। सिंपल सिंपल क्या करो, r² को r² से गायब कर दो, 2 r मिलेंगे, वहां से एक r गायब कर दे, तो यहां से खाली बचेगी पावर 1। ठीक है, और ये कितना लिख रहा है, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो इसको लिख सकते हो आप सिंपल सिंपल, ये रहा, आप लिख लेंगे r बराबर μ0 I अपॉन, ये 2 लिख लो, 2 तो लिखा ही हुआ है, 2 की पावर 3/2 मतलब क्या होता है, एक और आधा, तो आप 2 लिख लो और इसको √2 लिख लो और r लिख लो, 2 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो फाइनल फॉर्मूला क्या मिला आपको, फाइनल ये मिला, आपने जैसे ये सारे स्टेप करे ये मिल जाएगा 2 2 4 √2 और क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा। कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है पेपर में, तो आपको ये याद रखना है, बस सिंपल है। ये केस नंबर 2 है, बस आपने क्या किया भाई, x = r पे निकाल लिया। आपने कहा जितना बड़ा मेरे पास मेरा वृत्त है उसकी जितनी त्रिज्या है उतनी ही त्रिज्या पर मैं क्या निकाल, उतनी त्रिज्या की दूरी पर मुझे क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं, क्या याद रखना है आपको, आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं फॉर्मूला μ0 I अपॉन 4√2, μ0 I अपॉन 4√2। जब केंद्र पर निकालेगा तो वही फॉर्मूला बन जाता है μ0 I अपॉन 2r, क्या बन जाता है, μ0 I अपॉन 2r। याद रहेगा, याद रहेगा सभी को, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। क्लियर है यहां तक, चलिए अब क्या करना है, अगर मान लो थोड़ा सा एक केस चेंज करते हैं। अब एक केस में क्या है, केस नंबर 3, केस 3 क्या कहता है, केस 3 और करते हैं इसमें, केस 3, केस 3 क्या है कि जो हमारे पास x डिस्टेंस है, क्या है वो, x डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो भाई त्रिज्या से, यानी कि दीर्घ दूरी पर, मतलब वृत्त की त्रिज्या से बहुत ज्यादा दूरी पर है। मान लो वृत्त है 5 मीटर का, वो है 50 मीटर का, ऐसे मान लो। तो भाई अब क्या करना है इस केस में, इस केस में क्या करना है, ये रहा मान लो वृत्त ऐसे, इसके सेंटर से हम बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा दूरी पर। अब क्या होगा, ये क्या है, x है, x डिस्टेंस, और ये क्या है, ये है r। ठीक है, अब ये x है और ये आपको डिस्टेंस दे रखी है r। अब r क्या, x क्या है, काफी बड़ा है किससे, r से, ये दिखाई नहीं दे रहा मतलब बहुत बड़ा होगा। इस केस में, इस केस में क्या करना है मुझे, इस केस में कुछ नहीं करना, क्योंकि x बड़ा है r से, तो x² तो भाई बहुत ज्यादा ही बड़ा होगा किससे, r² से। तो r² को नगण्य मानने पर, तो यानी कि नगण्य यानी कि r की वैल्यू क्या रखनी है आपको, अप्रोचेस टू 0, यानी कि 0 की तरफ भागेगा। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है b बराबर μ0 I r² अपॉन 2 ब्रैकेट में r² प्लस x² की पावर 3/2, ये दे रखा है। क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूले में देखना है, बस फॉर्मूले में r को 0 कर देना है, क्योंकि आप किसी डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं। तो क्या कर देना भाई, इसको 0 कर दो, ये नहीं 0 करना, ये 0 करना है। अब क्या करेंगे हम लोग,
अब इसको लिखेंगे हम लोग b बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2। अगर मैं एक स्टेप यहीं पे कर दूं, देखो जब ये 0 हो जाए तो x से x निकल लेगा, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा x की पावर 3। अब ये सिंपल फॉर्मूला है, आप इसको सॉल्व आगे मतलब आगे और नहीं कर पाओगे, तो इसको क्या कर देना है भाई, यहीं पर रोक लेना है। याद रहेगा ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कब के लिए याद रखने का भाई, बहुत ज्यादा दूरी दे रखी हो तब के लिए। क्या करना है, जब बहुत ज्यादा दूरी दे रखी हो तब के लिए। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, क्या करना है इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। हमने इसको कहा कि b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो 4 पाई मतलब क्या हो गया ये, और ये क्या है i, ठीक, और क्या है ये i है। तो हमने क्या करना है इसमें, एक 2, क्योंकि एक 2 है यहाँ पर, तो 2 से 2 काटना पड़ेगा, पाई भी चाहिए होगा, तो 2 i और एक पाई और चाहिए, तो पाई और उसके साथ आर स्क्वायर। तो ये जो मुझे देखने को मिला पाई आर स्क्वायर और 2i, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अगर आपको याद हो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, इस पूरी टर्म को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण। क्या होता था, वो होता था m बराबर आई ए। आप कहोगे भैया आई ए होता था, चलो आई तो समझते हैं हम लोग, लेकिन ये ए कहाँ है, ए क्या होता है, ए होता है एरिया। तो सर्कल के लिए क्या लिखेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर ही तो लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, सर्कल के लिए 2 पाई आर स्क्वायर ही तो लिखेंगे ना। तो मैंने कहा वही तो लिखा हुआ है, ये ध्यान दो जरा। तो जो फाइनल फॉर्मूला मिला, वो फाइनल फॉर्मूला में इसको चेंज करके लिख सकता हूं, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m वेक्टर अपॉन x का क्यूब। बस ये हमें याद रखना है, ये हमको क्या रखना है भाई, ये हमको याद रखना है। तो i इंटू आर स्क्वायर 2 आएगा एक एक्स्ट्रा, तो वो 2 भी आएगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर से हमें याद रहेगा, और हम इसको कर पा रहे होंगे काफी अच्छे से। आई होप कि आपको सारी चीजें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी इस टॉपिक से रिलेटेड और इस डेरिवेशन से रिलेटेड, क्योंकि हमने सारी चीजें ऑलरेडी क्या कर रखी हैं, इसमें कवर कर रखी हैं। क्या कर रखी है भाई, कवर कर रखी हैं। क्लियर है, तो यहां तक आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, सबको समझ में अच्छे से आया होगा। आपको ध्यान रखना है कि भाई इस टॉपिक से आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उनको काफी अच्छे से क्या कर पाए, हैंडल कर पाए। क्या कर पाए, उनको अच्छे से हैंडल कर पाए। और ये डेरिवेशन जब भी पेपर में आएगा आपके, तो आपके पेपर में जब भी आपको देखने को मिलेगा, कम से कम आपको 5 मार्क्स का आएगा, उससे नीचे बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। जब भी ये टॉपिक आपके पेपर में 5 नंबर का आए, आपको पूरा डेरिवेशन करना है। आपको ध्यान रखना है भाई, कहां से शुरू होता है, ये शुरू होता है भाई यहां से, हाँ यहां से शुरू होता है। आपको फर्स्ट, आपको सेकंड, आपको थर्ड पॉइंट, आपको फोर्थ पॉइंट इसके केस हैं। तो जैसे ही आप फाइनल फॉर्मूला बना लोगे, फाइनल फॉर्मूला बनाने के बाद आपको केसेस लिखना कंपलसरी है, अगर 5 मार्क्स में आता है तो। अगर 5 मार्क्स में नहीं आता है, फिर आपको केसेस लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। लेकिन आपको मेरे कंसर्न से, मेरे सजेशन से आपको केसेस जरूर लिखने चाहिए, अगर आप ऐसा बेटर हैं। जिस तरीके से मैंने लिखा है आपको उस तरीके से ही लिखने चाहिए। आपको कोई जरूरी नहीं है कि भैया मुझे इन केसेस के लिए भी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, क्या नहीं लिखनी पड़ेगी। क्या करना है आपको, ये जो मैंने मान लीजिए, ये जो मैंने भी डेरिवेशन जो लिखा है, ये डायग्राम जो बनाया, ये डायग्राम बनाया, इसकी लैंग्वेज लिखनी है मुझे, इसकी लैंग्वेज लिखना जरूरी है। वो मैं लिख नहीं पा रहा, मुझे ध्यान नहीं रहा। हाँ, तो जैसे ही आपने क्या किया भाई, ये जो डेरिवेशन आपने जो डायग्राम देखा, आपको इस डायग्राम की अपने तरीके से अपनी मतलब अपने खुद से सेल्फ वो बनाओ ना। ना ही आपको बुक की याद रखनी है, ना ही आपको अपनी कॉपी के अंदर की जो भी थ्योरी है वो याद रखनी है। आप खुद से बनाओ। आप डायग्राम याद रखो कि आपने डायग्राम को बनाना कहां से शुरू किया, और आप डायग्राम को जैसे जैसे बनाते जा रहे हो और एंड तक जहां तक बनाते जा रहे हो,
बस उसी को क्या कर दो, अपनी कॉपी के अंदर लिख दो। क्या लिख देना है, जैसे कि मैंने सबसे पहले क्या बनाया, सबसे पहले मैंने एक वृत्त बनाया, तो कहेंगे माना एक वृत्त है ना। फिर हमने क्या किया, इसके केंद्र से हमने एक डिस्टेंस ली x, तो माना एक वृत्त है, एक गोलाकार वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र O है। इसके केंद्र O से x दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिसकी त्रिज्या r है। बिंदु P पर हमें क्या निकालना है भाई, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। फिर बाकी के जितने भी हमने एलिमेंट लिख लिए उन सबको भी क्या कर दो, अपनी भाषा में कंप्लीट कर दो। आप जैसे ही आप लिखना शुरू करोगे आप देखेंगे आपको काफी ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी, लिखने को भी काफी ज्यादा मिल रहा होगा और आप उसकी वजह से अपने पेपर के अंदर काफी अच्छे से मोटिवेट रह पाओगे। आपको याद कम करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज जितनी अच्छी लोगे आपको उतना ही ज्यादा हेल्पफुल होगा अपने एग्जामिनेशन के अंदर। थ्योरी भी आप काफी अच्छे से लिख पा रहे होंगे। अगर आप डायरेक्ट थ्योरी याद करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कॉपी के अंदर जो भी दे रखा है उसको रटने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि वहां पर कुछ लैंग्वेज दे रखी होगी उसकी, आप एज इट इज उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जीवन में कभी याद नहीं कर पाओगे। पेपर में लिखोगे भी तो एग्जैक्टली तो कभी नहीं लिखने वाले हो, तो क्यों ऐसे फालतू की चीजों में अपना समय खराब करना। तो वहां पर आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना सीखना है। जैसे आप खुद को कुछ ना, आपसे कहा जाए कि भाई आपको निबंध लिखना है, तो निबंध के लिए आप लिख सकते हैं ना। किसी टॉपिक पर आपको कहा कि भाई इस टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, आप काफी अच्छे से लिख पाएंगे क्योंकि आपको वो सारी चीज पहले से पता है। ऐसे ही आपको जब ये डायग्राम पता होगा तो आप डायग्राम को देखकर आप क्या कर पाएंगे, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो आप ये काफी अच्छे से कर पा रहे होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, सभी फ्रेंड्स को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मेरी क्लासेस को डेली अटेंड करो। आपके 100 आउट ऑफ 100 आपको काफी अच्छे से मिल रहे होंगे और सभी कॉम्पिटिटिव को भी क्लियर कर पा रहे होंगे। जब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।